वेलकम बैक माय चैनल एवरीथिंग लर्न अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे करना है ये जानेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं ये जानेंगे। देखिए, जो टेंसेस होते हैं वो क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक हर एक सब्जेक्ट में आते हैं एग्जाम में। और आप अगर स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि हमें टेंसेस को कहाँ कैसे यूज़ करना है। बहुत से लोग मानते हैं कि टेंसेस की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता, ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी काम गुजरे हुए वक्त में हुआ दिखाया जाता है। मतलब क्या होता है कि कोई भी काम जो भी हो रहा था वो बीत चुका होता है, या फिर कोई भी घटना वो भी बीती हुई दिखाई देती है। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पास्ट का मतलब ही बीता हुआ होता है, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं ना, उसके हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम कैसे पहचानेंगे। उसके सेंटेंसेस में लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, आ, ई इस तरह के शब्द होते हैं। ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ। हम रोज़ाना स्कूल जाते थे। उसने कहा, उसने मुझे नहीं देखा, क्या तुम उससे कभी नहीं मिले। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में। अब इनकी इंग्लिश कैसे बनानी है उसका रूल्स जान लीजिए। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी किससे जब हम इंग्लिश बना रहे होते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, पूरे सेंटेंस को हम हिंदी में पढ़ लें, अच्छे से देख लें कि उसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, जो भी है सबसे पहले उसे लिखें। उसके बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं, हमने कैसे बनाए हैं। मैंने कहा, तो यहाँ हमने मैंने क्या है, सब्जेक्ट है, आई लिख दिया। कहा की इंग्लिश क्या होती है, से होती है, और से की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अभी मैंने बताया है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। पहले सब्जेक्ट आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसमें ऑब्जेक्ट कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। इसमें क्या है, मैंने कहा, बस इतना सा ये सेंटेंस है। तो मैंने की इंग्लिश आई आ गई और से की सेकंड फॉर्म लिख देंगे, ऐसे हो जाएगा। उसने सोचा, तो ही या शी कोई भी हो सकता है। लड़का है तो ही आएगा, और लड़की है तो शी आएगा। सोचने की इंग्लिश थिंक होता है, तो थिंक का सेकंड फॉर्म आ गया थॉट, ये हो गया ऐसे। उसने मुझे देखा, इसकी क्या होगी, उसने, लड़की ने देखा तो शी लगाएंगे सब्जेक्ट। फिर देखने की इंग्लिश लुक, हमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, लुक्ड आ जाएगा, शी लुक्ड एट मी, ऐसे हो जाएगा। राधा ने गाना गाया, राधा सैंग अ सॉन्ग, उसका नाम आ गया, जो लड़की है सब्जेक्ट है ये हमारा। फिर गाने की इंग्लिश सिंग होती है, और सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग। राधा सैंग अ सॉन्ग, राधा ने एक गाना गाया। एक गाना हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये अ सॉन्ग आ गया। बिजली भाग गई, इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। ठीक है, भाग गई मतलब चली गई। भाग गई एक नॉर्मल जो भाषा होती है उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है ये कि चली गई। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, ऐसे हो जाएगा। अब देख लीजिए इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे करते हैं, उसके फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डिड नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देख लीजिए, पहले हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी क्योंकि पहले डिड का यूज़ नहीं था, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट आ रहा है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, उसे राहुल ने नहीं मारा, ये एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए समझ आ जाएगा। राहुल डिड नॉट किल हिम, कैसे होगा, राहुल डिड नॉट किल हिम। राहुल सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फिर डिड नॉट आ गया, फिर मारने की इंग्लिश वर्ब आ गई, किल। अब यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ डिड आ रहा है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव वाला या इंट्रोगेटिव वाला नहीं होता तो हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पर भी डिड का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पर भी डिड का यूज़ हो रहा है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। और हिम क्या है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है तो फिर हिम आ गया। तो कैसे हो गया सेंटेंस, राहुल डिड नॉट किल हिम, ऐसे हो गया। नेक्स्ट है, वह वहाँ नहीं जाना चाहता था।
ठीक है, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? ही क्या है? ही सब्जेक्ट है। वहाँ की इंग्लिश देयर होती है, ठीक है, इसे लास्ट में लाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका। डिड नॉट आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आ गया। वांट, चाहना, वांट की इंग्लिश आ गई यहाँ पर चाहना। ही डिड नॉट वांट टू गो देयर। अब देख लीजिए यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ हो गया, ठीक है, जाने की इंग्लिश गो होती है तो गो ही आएगी। देयर, वहाँ। ही डिड नॉट वांट टू गो देयर, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं इस तालाब में नहीं नहाना चाहता था, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डिड नॉट टेक बाथ इन दिस पॉन्ड। आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आई क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने डिड नॉट को लगाया। टेक बाथ मतलब बाथ नहीं लेना चाहता था, ऐसे होगा, टेक लगाएंगे यहाँ पर, टेक बाथ। इन दिस, इस पॉन्ड में, इस तालाब में, ऐसे हो जाएगा। मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी हिम, उसे। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, डिड नॉट आ गया, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे होगा। मैंने उसे नहीं पहचाना, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। आई डिडंट भी कह सकते हैं आप, आई डिड नॉट ऐसे भी कह सकते हैं, रिकॉग्नाइज हिम। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो वाले होते हैं जिनके बिल्कुल शुरू में क्या आ जाता है, जैसे क्या उसने तुमसे बात की, क्या तुम नदी में स्नान कर रहे थे, तो क्या है, क्या सबसे पहले आ गया। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे बनाएंगे, इसका जो रूल है वो देख लीजिए। सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरे टाइप के वो वाले इंट्रोगेटिव होते हैं जिनके बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ आता है, तो उनका मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। पहले ये वाले समझ लीजिए कि ये कैसे करेंगे जिनके शुरू में आते हैं। जैसे ये रूल है, हमने देख लिया, अब इसे करेंगे कैसे। सेंटेंस हमारा हिंदी में ये है, क्या उसने तुमसे बात की, ये हमारा वाक्य है। इसका इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डिड आ गया, अभी जैसे मैंने बताया, सबसे पहले डिड लिखेगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे उसने क्या है, हमारा सब्जेक्ट है यानी ही है। डिड ही, बात करने की इंग्लिश आ जाएगी, टॉक टू यू। से के लिए हमने टू का यूज़ किया है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो कैसे हो जाएगा, डिड ही टॉक टू यू, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट इसका है, क्या तुम नदी में स्नान करने जाते थे, तो ऐसे हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, डिड यू। अब देख लीजिए, डिड क्या के लिए डिड आ गया सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आ गया यू। गो टू टेक, गो जाने की इंग्लिश आ गई फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, गो ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं क्योंकि डिड यहाँ पर आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है, या फिर डिड ही यूज़ हो रहा है, आप बीच में आए या पहले आए, डिड यूज़ हो रहा है, इसलिए गो का यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। टू टेक बाथ इन द रिवर, ऐसे हो जाएगा। अब दूसरे वाले होते हैं वो वाले अभी जो मैंने बताया था कि बीच में जिनके क्या, क्यों, कब, कहाँ, वो वाले होता है। तो उसका रूल क्या है, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड हो, क्या हो, क्यों हो, कब हो, कहाँ हो, किसने, किससे, कुछ भी हो, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद जाकर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस कैसे होते हैं हिंदी में, ये तुमने क्या किया, ये सेंटेंस है, मान लीजिए ये तुमने क्या किया, ये है, तो इसका हम कैसे बनाएंगे, व्हाट। अब देख लीजिए क्या हमारा बीच में आ रहा है, और इससे पहले वाले जो सेंटेंस थे उसमें क्या सबसे पहले आ रहा था, तो इसलिए हमने सबसे पहले डिड रखा था। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए आप कि यहाँ क्या बीच में आ रहा है, तो इसलिए हम क्या की इंग्लिश क्या लगाएंगे, व्हाट, और व्हाट को हम सबसे पहले रखेंगे, व्हाट, उसके बाद डिड आएगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, फिर डू करने की इंग्लिश आएगी, और दिस होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पर इस सेंटेंस में दिस हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे लास्ट में हम बिल्कुल ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। क्या तुमने यह तुमने क्या किया, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डिड यू डू दिस, ऐसे हो जाएगा। पिताजी कहाँ गए थे, ठीक है, तो कहाँ की इंग्लिश को हम सबसे पहले रखेंगे, वेयर। डिड, वेयर के बाद डिड आ गया, क्वेश्चन वर्ड है हमारी ये, ठीक है। वेयर डिड ही, सॉरी कैसे करेंगे, सबसे पहले वेयर आ गया, फिर डिड आ जाएगा। वेयर डिड द फादर, फादर क्या है, द फादर हमारे पापा मतलब जो है सब्जेक्ट है, फिर गो जाने की इंग्लिश हो गई। वेयर डिड द फादर गो, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हें किसने पीटा। अब देख लीजिए तुम्हें
किसने पीटा, किसने क्या है, ये भी क्वेश्चन वर्ड है हु। अब क्वेश्चन वर्ड को हमें सबसे पहले रखना होता है, इसलिए इसे हमने सबसे पहले रख दिया। बीट होती है पीटने की इंग्लिश, बीट को लगाया यू क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, तुम्हें किसने पीटा, हु बीट यू, ऐसे हो जाएगा। ये सब किसने किया, हु डिड ऑल दिस, हु किसने की इंग्लिश सबसे पहले आ गई, फिर डिड आ गया, ऑल दिस ये सब, ऑल दिस क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए हमने इसे लास्ट में रखा, हु डिड ऑल दिस, ऐसे हो जाएगा। तो आप फटाफट समझ लीजिए कि जो जिनके पहले सबसे पहले क्या आता है उसमें डिड सबसे पहले रखते हैं, और जिसके बीच में क्या क्यों कब कहाँ ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। मतलब चाहे स्टार्टिंग में हो क्या क्यों कब कहाँ, तो उसका हम ये वाला रूल फॉलो करते हैं और उस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। हु को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, ये बात आपको नोट करनी है। यहाँ पर हमने अभी जो हु यूज़ कर रहे थे उसको सब्जेक्ट की तरह नोट करते हैं, हु वाले सेंटेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, ठीक है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्या क्यों कब कहाँ भी होता है और नहीं भी होता है। जैसे तुम वहाँ क्यों नहीं गए, अब देख लीजिए यहाँ क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हम कैसे बनाएंगे, कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए। क्या वह आज स्कूल नहीं गई थी, अब यहाँ पर क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, दोनों टाइप का है। तो इन्हें कैसे बनाएंगे, जैसे इसका रूल तो देख लीजिए। सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देख लीजिए कैसे बनेंगे। तुम वहाँ क्यों नहीं गए, क्यों सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई, डिड यू सब्जेक्ट, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। बस ये देख लीजिए, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ठीक है। फिर गो देयर, गो जाने की इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म है, देयर वहाँ, ऐसे आ जाएगा। वाई डिड यू नॉट गो देयर, क्या वह आज स्कूल नहीं गई थी, डिड शी नॉट गो टू स्कूल टुडे, ऐसे हो जाएगा। डिड शी क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। गो टू स्कूल टुडे। नेक्स्ट है, अब देख लीजिए इसमें बीच में आ रहा है क्यों नहीं क्यों, ठीक है। और यहाँ पर क्या सबसे पहले आ रहा है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर डिड आ रहा है, इन दोनों सेंटेंसेस में यूज़ हो रहा है डिड। जैसे क्या अभी तक सूरज नहीं निकला, डिड द सन नॉट राइज येट, येट मीन्स अभी तक होता है, और येट को हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। डिड सबसे पहले आ गया क्या के लिए, द सन आ गया सब्जेक्ट, नॉट नहीं की इंग्लिश आ गई, राइज निकलना, ठीक है, येट अभी तक, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंने उसे क्या नहीं दिया, वॉट डिड आई डिड नॉट गिव हिम, क्या बीच में आ रहा है तो वॉट सबसे पहले आ जाएगा, डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आई आ जाएगा, नॉट नहीं इंग्लिश आ जाएगी, फिर गिव फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा देने की, ठीक है, गिव ही रहेगी, फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर हिम, उसे क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो हिम इसको हम लास्ट में लेकर आ जाएंगे ऑब्जेक्ट को, ये याद रखना है आपको। तो कैसे हुआ, पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, जो भी क्वेश्चन वर्ड हो आपका, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे बनेगा। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए।